आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं शिक्षा से जुड़ा हुआ। तो अब इसके बाद स्थिति, परिणाम, कारण और उपाय, ऐसे 4 फॉर्मेट में हम आपके सामने बिंदास बोल लेके आते रहेंगे। जब आप जिस प्रकार की सूचना आपको देनी है उस ब्रेक में आप आपकी बात को कह सकते हैं। एक कॉलर भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ में हम आपकी कॉल की भी प्रतीक्षा करें। स्क्रीन पर नंबर चल रहे, आप अपनी राय रख सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए, आपका शुभ नाम बताइए। हेलो। हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए। हाँ, मैं शौकत, अकोला महाराष्ट्र से शौकत अली बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए शौकत भाई, क्या कहेंगे। हाँ सर, ये जो शिक्षा का मुद्दा है तो गवर्नमेंट को थोड़े कड़े कदम उठाने चाहिए, शिक्षण विभाग को, शिक्षण मंत्रालय को, कि पैसे वाली पार्टियां जो है, फाइनेंशियली जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो तो पैसे के बलबूते पे अपनी उन्नति और तरक्की कर लेते हैं। मात्र गरीबों के पास एक ही उपाय रहता है, उनका शिक्षण। बिल्कुल। अगर वो शिक्षण प्राप्त करे तो ही आगे कुछ भविष्य तय कर सकते हैं, अपनी दिशा तय कर सकते हो। तो ये जो गवर्नमेंट है, इन्हें अपना निकम्मापन छोड़ना चाहिए, अपने हाथों की छू डालनी चाहिए और ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए ऐसी स्कूलों की जो बच्चों पे अन्याय करते हैं, गरीबों पे अन्याय करते हैं और शिक्षा से उनको वंचित रखते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद शौकत भाई। हम कॉलर को कहेंगे कि अभी हम बात करें समस्या की, समस्या विषय में अगर आप ऐसे स्कूलों को जानते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ या आपके जानने वाले किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो इस विषय पर आप जोर दीजिए और वो केस हमको बताइए। हम आपके इस समस्या को उजागर करेंगे। इसके बाद हम आपके पास जब आने वाले हैं तब हम बात करने वाले हैं इसके परिणामों की। देश के अमीरों के स्कूलों ने, पब्लिक स्कूलों ने सर्व शिक्षा अभियान या सबके लिए अनिवार्य शिक्षा इस उद्देश्य को कैसे जूते से नकारा है, लात मारे जा रही है और कहा जा रहा है कि हम आपके गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। इस मुद्दे पर हमने अब तक स्थिति क्या है ये देखा, अब हम ये देखेंगे कि इसके परिणाम भी क्या होते हैं। आइए हम एक पहले कॉलर से बात करेंगे, उसके बाद हम आपको परिणामों से भी वाकिफ करेंगे। एक कॉलर है। हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो जी, नाम बताइए। मैं अब्दुल जब्बार सऊदी अरब से बोल रहा हूँ जी। बोलिए अब्दुल भाई, क्या कहेंगे। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है ये आप शिक्षा के बारे में आप जो उठाए मुद्दा बहुत अच्छा आप उठाते हैं, लेकिन सरकार इस पे कोई ख्याल नहीं रखती, इसलिए कि सरकार तो बड़े बड़े आदमियों को ख्याल रखती है, गरीब आदमी को कोई ख्याल नहीं रखता। आप अपने घर से जब ऑफिस जाते हैं तो देखिए रोड पे कितने बच्चे भीख मांगते या कितने ऐसे टहलते रहते हैं, कोई फटे में है, कोई पूरा कपड़ा, कोई वो भी नहीं है। तो सरकार को इस पे ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो सब विदेश बैंक में ख्याल रख रहे हैं कि यहाँ से कितना निकाल ले जाओ कि हम विदेश में जमा कर लें। बिल्कुल। और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनकी हर एक पीढ़ी यहीं से जन्म लिया और यहीं के है वो और यहीं इनको रहना है, लेकिन ये अपने देश के बारे में कुछ ख्याल नहीं रख रहे हैं सर। बिल्कुल, मतलब गरीबों की शिक्षा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप हमसे लगभग ज्यादा उम्र के हैं और ज्यादा मालूमात है आपको, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज यहाँ भारत में हुकूमत की, अंग्रेज चले गए, लेकिन वो अपनी औलाद को नहीं ले गए। ये उन्हीं की अंग्रेज की औलाद है जो आज ये हम लोग गरीबों को खून चूस रहे हैं, भारतीयों को खून चूस रहे हैं। और ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं हर शिक्षा क्षेत्र में भी, हर जगह पे जो कर रहे हैं, ये भारतीय नहीं है, बिल्कुल ये अंग्रेज की औलाद है और इनको वही सजा मिलना चाहिए जो एक आतंकवादी को मिलता है, जैसे अजमल आमिर का साहब हुआ या और भी जो आतंकवादी है, इनको वही सजा सर मिलना चाहिए। और देश की जनता से हमारी यही अपील है कि वो उनको वो सजा दिलवा कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आते हैं। धन्यवाद। सऊदी अरब से एक भारतीय बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार को इस विषय से जोड़कर दिखा रहे थे और सही है, ये भ्रष्टाचार केवल आर्थिक क्षेत्र का भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है ऐसा नहीं है, तो ये भी एक वैचारिक भ्रष्टाचार है जो देश के साथ धोखा है। एक कॉलर है, उनसे और बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज आपको एक बार फिर धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। धन्यवाद। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे शिक्षा के इस समस्या पे। मैं भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ बोलिए भूपेंद्र जी।
हाँ, आप आज आपको धन्यवाद स्पेशली, क्योंकि आपने एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा उठाया है। देखिए, इनका जो लोगों का, राजनेताओं का एक सोच है कि, हाँ मैं यही बता रहा हूँ कि इन लोगों का एक सोच है कि यदि गरीब का बच्चा पढ़ा तो इनकी जो तानाशाही है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े। बिल्कुल, धन्यवाद। गरीब का बच्चा नहीं पढ़े ऐसा चाहते हैं, इसलिए अमीर या यूं कहे कि राजनेता या यूं कहे कि जो समाज में अपने आप को आर्थिक दृष्टिकोण से आगे मानते हैं, ये लोग गरीबों को नहीं पढ़ना देना चाहते। ये बात कर रहे भूपेंद्र कॉलर से। एक हम आप दिखाते हैं कि आपको कि इन ऐसी समस्या के कारण क्या परिणाम होता है। खतरा नियमन होगा। बिना शिक्षा के आदमी की नियति पशु के समान हो जाती है। ऐसे में भारत में शिक्षा के खिलाफ हो रहे इस प्रयास से मनुष्य अपनी इंसानियत खो बैठेगा। बेरोजगारी में बढ़ोतरी। अगर स्कूलों ने गरीबों की शिक्षा नकारी तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि देश में 70% लोग गरीब हैं। नेतृत्व विकसित नहीं होगा। नेतृत्व के बगैर कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। देश का विश्वगुरु बनने का सपना पूरा नहीं होगा। कई वर्षों से विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा हमारा देश बिना शिक्षा के सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि देश में शिक्षा को आगे और बढ़ाया जाए। अराजक तत्व इससे गलत फायदा उठाएंगे। पहले ही देश में ऐसे लोग हैं जो हमारे अज्ञान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर बेरोजगारी की मात्रा बढ़ती है तो देश में गलत फायदा उठाने वालों की कमी नहीं होगी। अपराध बढ़ेगा। देश में अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो वो अपराध की तरफ रुख कर लेंगे, क्योंकि अशिक्षित लोगों को सही और गलत राह की पहचान नहीं होती है। और भी कई परिणाम होंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ साथ सबसे गंभीर परिणाम है कि पूरी मानवता पे ही आंच आएगी, क्योंकि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी जिस देश में रहती है उस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा अगर शिक्षा से दूर रहेगा तो इससे मानवता खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ये दानव कैसे समझेंगे, ऐसा ही बड़ा सवाल है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। हेलो। हाँ, हेलो। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ, मैं धनबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। जी, मैं बताना पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो सच चलाने के दिखाने की जो मुहिम चालू की है उसके लिए। बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। जी, मैं कह रहा था कि गरीबों के जो शिक्षा के बारे में आपने जो कहा है तो दिखाने का जो मुहिम चालू किया है, तो उसमें अभी एक कॉलर शायद बोल रहे थे कि गरीबों के लिए शिक्षा ही एकमात्र ऊपर उठने का एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार जी हैं वो भी एक बार बोल रहे थे कि अगर दोनों के बीच में अगर एक खाई बन जाती है तो जो उन्होंने बताया कि अगर गाजियाबाद, गुड़गांव या फिर हरियाणा वगैरह को हम लोग देख रहे तो वहाँ पर विकास बहुत ज्यादा हुआ है, तो इस तरह से विकास के एक टापू बन जाएंगे जो कि शायद देश के लिए सही नहीं होगा। तो इसी तरह अगर हम लोग ये को शिक्षा से नकारते रहे तो ये भी एक अमीरों और गरीबों के बीच में एक का काम हो जाएगा, जो कि खाई जो कि फिर आगे भविष्य के लिए हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी मतलब अच्छा नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए उठने के लिए मात्र जरिया जिससे कि आप नकार रहे हैं। और एक चीज और कि जो हम लोग देसी भाषा में पढ़ाई नहीं होती है, बहुत सारे स्टेट है जो अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में, जिसमें गरीब लोग और बड़े बिल्कुल सही कह रहे हैं। धन्यवाद, बहुत विस्तृत लेकिन अच्छी प्रतिक्रिया आपने यहां पर दी है, धन्यवाद। हम परिणामों की बात कर रहे हैं, आप भी इसी विषय को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा बिंदास बोल में हम विषय लेकर आए हैं, स्थिति का परिणाम कारणों पर हम जाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम के अंत में हम इसके उपाय पर भी जाएंगे। केवल चर्चा समस्या पर बात नहीं रुकेगी, हमको इसके अंजाम तक लेके जाना है, इसलिए हमको ये भी बात कहनी पड़ेगी।
आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। जिसमें शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बालकों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो स्कूलों ने अपने उस मैटर पर हाथ खड़े कर दिए हैं, जिससे सरकार चिंतित है। और इस शिक्षा के अधिकार में जो कि गरीब बच्चों के लिए बनाया गया था, अगर गरीब ही बच्चे इसमें शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर इस अधिकार का क्या मतलब रह जाएगा। ये सरकार के लिए सोचने का विषय है। एमएमएस दिखाते रहेंगे, साथ साथ में आपके एसएमएस भी लेंगे। एसएमएस के साथ साथ हम आपके फेसबुक, ट्विटर और ऑर्कुट की प्रतिक्रिया भी यहां पर आप देख सकते हैं, जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, और साथ साथ में आपके कॉल भी लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद सर, आपकी जो बात है आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप बहुत बारीकी से बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। धन्यवाद। के जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो इकोलॉजी का जो गरीब बच्चों के जो मसला आपने उठाया है, और जो गरीब जो गवर्नमेंट अगर झुक रही है इस पे, प्रधानमंत्री जी जो इस झुक रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस झुक रहे हैं, ये शर्म की बात है। हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब बच्चे जो है शिक्षक के लिए, अगर गरीब बच्चे को अपने स्कूलात के अंदर ये दाखिला नहीं लेते हैं, ऐसे इस पे पाबंदी, इस पे बैन होना चाहिए सर। आज अकोला जिला के अंदर पातुर शहर है जो शाह बाबू स्कूल हाई स्कूल है। मेरा खुद का एक बच्चा है, मैं इसको अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ सर। और 12वीं क्लास में दाखिले के लिए उसके एक एडमिशन के लिए 10,000 रुपए फीस मांगी जा रही सर। अब मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं 10,000 रुपए भर सकता हूँ सर। मैं एक पैडल रिक्शा चलाता हूँ सर, और ऐसी मसला है कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। और ऐसी स्थिति में भारत गवर्नमेंट को क्या है और क्या करना चाहिए गरीब बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, उनके पास क्या योजना है, और ऐसी स्कूल पे पाबंदी लगना चाहिए सर। बिल्कुल से साबिर हुसैन बोल रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद साबिर भाई। 12वीं की कक्षा के लिए 10,000 रुपए की डोनेशन की मांग की है। दिल्ली में नर्सरी की एडमिशन के लिए लाखों रुपए ले जा रहे, और ये फीस के साथ साथ इनके पास करोड़ों रुपए की जमीन है। अगर आप दिल्ली शहर में कुछ सरकारी जमीन के ऊपर बने स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की बात करेंगे, मुंबई जैसे शहरों में बने स्कूलों की बात करेंगे, जो कि महानगरों के साथ साथ बड़े शहरों में बने हैं, इनके पास जो 25-50 एकड़ जमीन होती है, ये 100 से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक की होती है, जो इनको रियायती दर पर इसलिए दी जाती है क्योंकि ये जब स्कूल खोलने का इरादा सरकार के सामने पेश करते हैं, तब कहते हैं कि हम सामाजिक सेवा के नाते इसको शुरू कर रहे हैं। हम 25% लोगों को इसमें जॉब देंगे, एडमिशन देंगे, लेकिन इन बातों को नकारा जाता है। ऐसी बेईमानी का क्या क्या परिणाम होता है हमने देखा। अब हम देखेंगे इस ब्रेक के बाद कारण क्या क्या होते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और कारणों पर नजर डालेंगे। बिंदास बोल।